मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एंडी है। और हम ये देखते हैं कि एंडी ने अपना घर ही बोट पर बसा लिया है क्योंकि शहर पूरी तरह ज़ोंबी से इन्फेक्ट हो चुका है और वो अपनी फैमिली को सेव रखने के लिए बोट पर आकर रहने लगा है। बोट पर रहना आसान बात नहीं थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे क्योंकि ज़ोंबीज़ ने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया था। कोई अपने घर में सेफ नहीं था, इसी वजह से उन्होंने बोट को ही अपना घर बना लिया। एक दिन एंडी खाने की तलाश में बोट से बाहर देखता है, शायद उसको अपनी फैमिली के लिए खाने के लिए कुछ मिल जाए। तभी उसकी नज़र सामने दो बच्चों पर पड़ती है जो नदी के उस पार खेल रहे होते हैं। एंडी ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है। तभी एंडी बोट से बाहर आता है। एंडी हाथ हिलाकर उनको इशारा करता है, लेकिन तभी बच्चों के पापा वहाँ आ जाते हैं और वो एंडी को गन दिखा के बच्चों को अंदर ले जाते हैं। एंडी फिर से उदास हो जाता है, उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। उसको लगा शायद वहाँ से उसको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। एंडी चुपचाप अंदर चला जाता है। एंडी अंदर आता है, वो अपनी पत्नी को काफ़ी परेशान देखता है। उसकी पत्नी एंडी से कहती है, हमारे पास सिर्फ एक दिन का खाना बचा है, हमें सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए होगा। एंडी की पत्नी कहती है, शायद हमें इस जगह को छोड़कर किसी शहर में जाना होगा क्योंकि हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। भूख से मरने से बेहतर है कि हम कोशिश करें यहाँ से निकलने की। एंडी कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं खाने का इंतजाम कर लूँगा, लेकिन हम बोट छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और रोजी को कुछ हो। ये सब सुनकर एंडी की पत्नी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी बाहर आता है और वो देखता है कि सामने दूर उसको एक और बोट नज़र आती है। तब एंडी सोचता है शायद वहाँ पे को खाने के लिए कुछ मिल जाए। एंडी तुरंत उस बोट की ओर निकल जाता है और एंडी देखता है वो बोट काफ़ी टूटी हुई होती है, जैसे कई सालों से वो यहाँ पर पड़ी हो। एंडी किसी भी तरह कोशिश करके बोट के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर देखता है बोट में काफ़ी सारा खाने का सामान था। ये देखकर एंडी काफ़ी खुश हो जाता है और एंडी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठी करता है और वहाँ से लेकर अपनी बोट की ओर निकल जाता है। एंडी अपनी वाइफ के पास आता है और वो उसको सारा खाना दिखाता है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। एंडी उसको कहता है, अभी हमारे 3-4 महीने अच्छे से निकल जाएंगे, इतना सारा खाना है ये। एंडी अपनी वाइफ से कहता है, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पर सेफ हैं। एंडी और उसकी वाइफ काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी एंडी को बोट के अंदर जो फील हुआ वो उस बारे में सोचने लगता है। एंडी अपनी वाइफ से शेयर करता है कि जब वो बोट पर खाना लेने गया था तो उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, इसलिए मैं जल्दी से खाना लिया और वहाँ से निकल गया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंडी की वाइफ उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक टूटी हुई बोट थी, शायद कहीं से आ गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, चलो अब चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। एंडी अपनी वाइफ की बातें सुनकर अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद एंडी सो जाता है और एंडी की वाइफ उस बोट की ओर निकल जाती है। वो सोचती है शायद अगर वहाँ पर और भी खाना होगा तो वो ले आएगी। थोड़ी देर में एंडी की आंखें खुलती हैं। वो सामने अपनी बेटी रोजी को देखता है जो कि अकेली थी। एंडी रोजी को गोद में लेकर बोट से बाहर आता है अपनी वाइफ को देखने के लिए, लेकिन अचानक फर्श पे पड़े खूनों के धब्बों पर एंडी की नज़र पड़ती है। ये देखकर एंडी काफ़ी हैरान हो जाता है, चारों तरफ खून के धब्बे हैं। एंडी तभी घबराता हुआ बाथरूम की ओर जाता है और गेट लॉक करता है। गेट ओपन करके वो देखता है उसकी वाइफ काफ़ी जख्मी हो चुकी थी। दरअसल एंडी की वाइफ को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। तभी एंडी की वाइफ अपने हाथ में एक टाइमर वॉच पहनती है जिसमें वो 48 आवर्स का टाइम सेट करती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद इंसान को ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ 48 घंटे लगते हैं। अब एंडी यहाँ पर समझ चुका था उसकी वाइफ उस बोट पर गई थी और उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया। अब एंडी अपनी वाइफ को इस तरह तड़पते हुए नहीं छोड़ सकता था। वो सोचता कि किस तरह उसको ज़ॉम्बी बनने से बचाया जाए। अब एंडी वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। एंडी अपनी बेटी रोजी को गोद में उठाकर अपनी वाइफ के साथ उस बोट को छोड़कर एक गाड़ी में आ जाते हैं। एंडी गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है। एंडी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एंडी की वाइफ उसको गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसको रोजी का डायपर चेंज करना था। रोजी का डायपर चेंज करते वक्त एंडी की वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है। एंडी हिम्मत करके अपनी वाइफ को गाड़ी के अंदर बिठाता है और वो लोग फिर से वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी एंडी की वाइफ एंडी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वो गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है। एंडी से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाऊँगी और मैं तुम लोगों को खा जाऊँगी। मैं नहीं चाहती ये सब करना, इसलिए तुम रोजी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। लेकिन एंडी उसकी नहीं सुनता और आगे बढ़कर उसको गले से लगा लेता है और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। एंडी फिर से अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाकर तेजी से वहाँ से निकल पड़ता है। तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिस वजह से एंडी अपना बैलेंस खो देता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और एंडी बेहोश हो जाता है। जैसे ही एंडी को होश आता है वो देखता है उसकी वाइफ अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर एंडी काफ़ी डर जाता है। अब एंडी डिसाइड करता है उसको अपनी बच्ची को बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा। जैसे एंडी रोजी को गोद में उठाने की कोशिश करता है तभी उसकी बीवी एंडी के हाथ पर काट लेती है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ के काटने से एंडी भी इन्फेक्टेड हो गया था। ये देखकर एंडी काफ़ी डर जाता है क्योंकि अब उसके पास भी 48 घंटे बचे थे। अब एंडी अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है और अब अपनी वाइफ के हाथ से वो वॉच अपने हाथ में पहन लेता है 48 आवर्स का टाइमर सेट करके। अब एंडी का सिर्फ एक ही मकसद था, ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बेटी को एक सेफ जगह पर छोड़ना। एंडी रोजी को अपने कंधे पे बिठाकर एक सेफ जगह ढूंढने की तलाश में निकल पड़ता है। एंडी चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। तभी एंडी को सामने से एक ज़ॉम्बी आता हुआ दिखाई देता है।
अब एंडी सोचता है अगर उसको यहाँ से निकलना है तो उसको उस ज़ोंबी को मारना होगा। जैसे ही एंडी उस ज़ोंबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है। उस लड़की का नाम डोम था। डोम एंडी से कहती है प्लीज़ मेरे पापा को मत मारो। फिर डोम अपने हाथ पे चाकू से एक कट लगा लेती है जिस वजह से खून बहने लगता है और वो उस खून को एक पेड़ पर लगाती है, जिस वजह से डोम के पापा उस खून की महक सुनकर डोम के पीछे जाने लगते हैं। और इस तरह एंडी का रास्ता साफ हो जाता है और वो रोजी को गोद में उठाकर फिर से निकल पड़ता है। अब एंडी चलता चलता उस शहर की ओर पहुंच चुका था जिसके बारे में उसकी वाइफ ने बताया था। वहाँ पहुंचकर उसको एक औरत मिलती है। वो उसकी वाइफ की पुरानी टीचर थी। दरअसल वो औरत काफ़ी दयालु और अच्छी इंसान थी। जैसे ही वो एंडी को देखती है वो उसके जख्म पर मरहम लगाती है और उसको खाने के लिए देती है और फिर कुछ देर बाद वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी एंडी उस औरत का अच्छा बिहेव देख के एंडी सोचता है कि शायद क्यों ना वो रोजी को इन्हीं के पास छोड़ दे। एंडी सोचता है कि मेरी बेटी यहाँ पर महफूज रहेगी। जैसे एंडी डिसाइड करके उस औरत के पास आता है तभी वो देखता है वो औरत अपने सर पर से नकली बाल हटा रही होती है और यहाँ पर एंडी को पता चलता है कि वो टीचर एक कैंसर पेशेंट है जो जल्द ही मरने वाली है। ये सुनकर एंडी काफ़ी डर जाता है और उदास हो जाता है क्योंकि रोजी के लिए अब ये जगह भी महफूज नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की डोमी को देखते हैं जो एंडी से अपने ज़ोंबी पापा को बचाकर लेकर आई थी। दरअसल डोमी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, चाहे वो ज़ोंबी बन चुके हो, लेकिन वो तब भी अपने पापा से प्यार करती थी। डोमी अपनी माँ के साथ एक कबीले में रहती थी और वो कबीले वाले लोग ज़ोंबी को ढूंढकर एक एक करके मारा करते थे। डोमी को डर था उसकी माँ और कबीले वाले उसके पापा को मार ना दे, इसलिए उसने जंगल में एक गड्ढा खोदकर अपने पापा को वहाँ पर सेफ रखा था। वो रोज़ उनके लिए वहाँ पर खाना लेकर आती थी और उनका ख्याल रखती थी क्योंकि वो अभी भी अपने पापा से प्यार करती थी। और सीन फिर से एंडी पर शिफ्ट होता है। एंडी सो रहा होता है तभी एंडी की आंखें खुलती है। तभी उसकी नज़र अपनी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 12 घंटे बचे थे। टाइम धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था और एंडी अभी तक अपनी बच्ची के लिए सेफ जगह नहीं ढूंढ पाया था। वो जल्दी से रोजी को वहाँ से लेकर फिर से तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते एंडी को एक दूर गाड़ी नजर आती है। एंडी गाड़ी देख के काफी खुश हो जाता है। तभी वो उस गाड़ी की ओर बढ़ता है। गाड़ी के पास पहुंचते ही एक गोली चलती है। ये देखकर एंडी काफी डर जाता है। दरअसल गोली उसके लिए नहीं थी, उसके पीछे एक ज़ोंबी था जिसको एक आदमी ने शूट कर दिया था। तभी एक आवाज आती है डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। दरअसल वो आदमी एक गड्ढे में फंसा हुआ था और वो एंडी से हेल्प मांगता है उसको बाहर निकालने के लिए। वो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो बदले में मैं भी तुम्हारी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। और उस आदमी का नाम जैक होता है। एंडी सोचता है शायद वो अपनी बच्ची को बचा सकता है। एंडी जैक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको गड्डी से बाहर निकालता है। जैक एंडी को गाड़ी में बिठाकर अपने ठिकाने पर ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। थोड़ी देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एंडी जैसे गाड़ी से बाहर आता है वो सामने एक पिंजरे में बहुत सारे ज़ोंबीज़ को बंद हुआ देखता है। ये देखकर एंडी काफी डर जाता है और वो जैक से पूछता है ये सब क्या है। जैक उसको कहता है घबराओ मत, मैं इन ज़ोंबी का इस्तेमाल शिकार के लिए करता हूँ। जैक एंडी को बताता है वो पहले एक ज़ोंबी को मारता है, फिर उसके खून की खुशबू से दूसरे ज़ोंबी भी उसकी ओर आकर्षित होकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें भी कैद कर लेता है। इसी तरह से वो सारे ज़ोंबीज़ को मार रहा है और वो एक एक करके सभी ज़ोंबीज़ को इस पिंजरे में कैद कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता था ज़ोंबीज़ के पास जो भी चीज़ें मौजूद थी वो उनको ले सके और ज़रूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन एंडी को ये काफ़ी अजीब लगा। अचानक एंडी की नज़र एक और पिंजरे पर पड़ती है जिसमें वही छोटी बच्ची डोमी कैद थी जो एंडी से अपने पिता को बचाकर लेके गई थी। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। डोमी ज़ोंबी नहीं थी। एंडी सोचता है कि जैक ने उसको कैद क्यों किया है और पास में एक बूढ़ा आदमी भी कैद था। एंडी ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन एंडी के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसको जैक पर भरोसा करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद एंडी रोजी को जैक की वाइफ के पास छोड़ देता है ताकि वो उसको संभाल सके और खुद जैक के साथ बाकी चीज़ें देखने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब एंडी वापस आता है रोजी उस औरत के साथ काफ़ी खुश है। ये देखकर एंडी सोचता है शायद रोजी के लिए ये जगह महफूज है, वो उसको यहाँ पर छोड़ सकता है। अब एंडी सोचता है जब उसकी बेटी को एक महफूज जगह मिल चुकी है तो उसको खुद को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे ही एंडी गन उठाकर खुद को शूट करने वाला होता है तभी वो औरत वहाँ पर आ जाती है और वो एंडी को रोकती है। वो कहती है ऐसा मत करो, रोजी यहाँ पर सेफ नहीं है। जैक एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और मैं उसकी वाइफ भी नहीं हूँ। उसने मेरे हस्बैंड को मारकर मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। ये सुनकर एंडी काफ़ी उदास हो जाता है और ये सब बातें जैक भी सुन लेता है। जैसे जैक को लगता है कि एंडी को सब कुछ पता चल चुका है तभी वो एंडी पर हमला करता है, जिस वजह से एंडी बेहोश हो जाता है। और जब एंडी को होश आता है वो खुद को डोमी के साथ उसी पिंजरे में कैद दिखता है। फिर एंडी डोमी से हेल्प मांगता है पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमी ये सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एंडी एक आइडिया सोचता है, वो मांस का एक टुकड़ा रस्सी में बांधकर ज़ोंबीज़ की तरफ फेंकता है। जैसे ज़ोंबी उस मांस के टुकड़े को खींचते हैं पिंजरे का दरवाजा ऊपर उठ जाता है और दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं। एंडी जल्दी से भागकर उस शेल्टर की ओर निकल जाता है। एंडी जल्दी से रोजी को गोद में उठाकर उस औरत को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी जैक की नींद खुल जाती है। जैसे ही जैक उन लोगों को खिड़की से भागता हुआ देखता है वो गन उठाकर बाहर आता है और वो गोली चला देता है। गोली सीधा जाकर उस औरत पर लगती है और वो औरत वहीं पर मर जाती है। ये देखकर एंडी काफ़ी उदास हो जाता है। उसकी उम्मीद एक बार फिर से टूट गई।
फिर एंडी डोमी का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। एंडी और डोमी को भागते भागते सुबह हो जाती है। एंडी डोमी से कहता है, तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं हो सकते, वो पूरी तरह ज़ोंबी बन चुके हैं और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। मैं जानता हूँ ये सुनना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। ये सुनकर डोमी वहाँ से भाग जाती है और वो उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसने अपने पापा को छुपा के रखा था। वहाँ पहुँचकर वो देखती है उसकी माँ ने उसके पापा को मार दिया है और बाकी ज़ोंबीज़ के साथ उनको बंद कर दिया है। ये देखकर डोमी काफ़ी रोने लगती है। तभी उसको रोजी के रोने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से दौड़ती हुई रोजी के पास आती है और वो देखती है एंडी ज़मीन पर पड़ा है और वो रोजी को गोद में उठा लेती है और एंडी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर में एंडी को होश आता है और वो डोमी से कहता है कि वो उस जगह पर जाना चाहता है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बोट पर रहा करता था, क्योंकि नदी के उस पार एक परिवार रहता है। शायद रोजी के लिए वो जगह महफूज है। डोमी एंडी को उस जगह पर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एंडी ये देख के काफी खुश होता है कि वो परिवार अभी भी सेफ है। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है टॉम से, लेकिन टॉम की हालत काफी खराब थी। वो बताता है कि उसकी वाइफ को भी ज़ोंबी ने काट लिया और अब वो भी ज़ोंबी बन चुकी है। टॉम गन निकालता है और एंडी को दिखाता है कि इसमें 6 गोलियां, मैं अपने पूरे परिवार को गोली मारकर और खुद भी मर जाऊंगा और 2 गोलियां बच जाएंगी। तुम चाहो तो अपनी बेटी के साथ खुद को खत्म कर सकते हो, क्योंकि बिना अपने परिवार के मैं तो इस दुनिया में नहीं जी सकता। एंडी टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन टॉम एंडी की एक भी बात नहीं सुनता। वो एक एक करके अपने पूरे परिवार पर गोली चला देता है और वो खुद पर भी गोली चला के खुद को मार देता है। अब एक पल के लिए एंडी भी ऐसे करने की सोचता है। वो गन उठाता है, लेकिन तभी डोमी वहाँ पर आ जाती है। वो एंडी को ऐसा करने से रोकती है। डोमी एंडी से कहती है, अगर तुम चाहो तो रोजी को मेरे कबीले वालों के पास छोड़ सकते हो, हम उसका ध्यान रखेंगे। अब एंडी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो रोजी को डोमी के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डोमी के साथ उसके कबीले की ओर निकल पड़ता है। जब एंडी डोमी के साथ उसके कबीले की ओर बढ़ता है तो उनको दूर से चारों तरफ धुआं नजर आता है, क्योंकि कबीले वाले मिलकर ज़ोंबीज़ को जला रहे थे। इसी वजह से पूरा इलाका धुएं से भर चुका था। चलते चलते वो एक टनल में जा पहुंचते हैं। टनल के अंदर जाते उनको सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि जैक था। जैक एंडी को देखती उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी भयानक लड़ाई होती है। उधर डोमी रोजी को उठाकर एक गाड़ी में ले आती है। तभी लड़ते हुए एंडी बेहोश हो जाता है। जैक मौका पाकर उठता है और वो गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो डोमी को मारकर बेहोश कर देता है और रोजी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी देर में एंडी को होश आता है। अपनी बेटी को जैक के पास देखकर एंडी काफी डर जाता है। एंडी ये देखकर जैक के पास आता है और रोज से भीख मांगता है कि प्लीज मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। एंडी काफी रोने लगता है। एंडी को इस तरह रोते हुए देखकर जैक का दिल पिघल जाता है और वो रोजी को एंडी को दे देता है। एंडी डोमी को उठाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है और डोमी भी काफी कमजोर हो गई थी। एंडी उसको समझाता है और हिम्मत देता है और वो डोमी को भी संभालते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एंडी की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसकी वॉच में लगा टाइमर बीप करने लगता है, जिसका मतलब था उसका वक्त खत्म हो चुका है और वो जल्दी ज़ोंबी बन जाएगा। वो अपनी बेटी को डोमी के पास लेकर जाता है तो उससे कहता है, रोजी अब तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, इसका हमेशा ख्याल रखना, जो मैं नहीं कर पाया अब वो तुम्हें करना है। इसके बाद वो आखिरी बार अपनी बेटी को प्यार करता है और उससे दूर हो जाता है। अब एंडी एक लकड़ी के सिरे पे मांस का टुकड़ा बांधता है और रोजी और डोमी को अपनी पीठ पे बिठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। डोमी की माँ अपने कबीले के साथ ज़ोंबीज़ को मार रही होती है। तभी कबीले वालों की नजर सामने आ रहे एंडी पर पड़ती है। वो उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी डोमी की माँ उसको रोक देती है और वो देखती है उस आदमी के साथ डोमी और एक छोटी बच्ची है। दरअसल डोमी ने एंडी को उस मांस के टुकड़े से गाइड किया था, जिससे एंडी उन लोगों को कबीले वालों तक पहुंचा सके। एंडी को पूरी तरह ज़ोंबी के रूप में बदलता देख कबीले वाले उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी डोमी उनको रोक देती है। तभी डोमी एंडी के बैग से एक परफ्यूम की बोतल निकालती है। दरअसल वो परफ्यूम उसकी वाइफ का था, जो एंडी हमेशा अपने पास रखता था। डोमी उस परफ्यूम को एंडी के सामने स्प्रे करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि एंडी अपने आखिरी पलों में अपनी वाइफ और बेटी को महसूस कर सके। इसके बाद डोमी कबीले वालों को इशारा करती है और वो समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है। तभी वो लोग एंडी पर हमला कर देते हैं और एंडी मर जाता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े और सभी लोग सेफ रह सकें। एंडी के मरने के बाद सबकी नज़र रोजी के पेट पर लिखे एक मैसेज पर पड़ती है, जिस पे लिखा था थैंक यू। एंडी ने जाते जाते डोमी के लिए एक आखिरी शुक्रिया लिखा था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर एंडी को भी उसी तरह दफनाते हैं जिस तरह डोमी ने अपने पापा को दफनाया था, ताकि उसकी याद हमेशा जिंदा रहे। कबीले वाले रोजी को खुशी खुशी अपना लेते हैं और एंडी की मेहनत रंग लाई। उसकी बेटी को एक प्यारा सा परिवार मिल चुका था जहाँ वो हमेशा महफूज रहती और डोमी को भी मिल गई थी एक प्यारी सी छोटी बहन। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें।